नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग बिहार स्पेशल का पहला वीडियो देखे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो हमने आपसे एक शिकायत करना चाहते। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल नहीं छोड़े। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ था, प्रॉब्लम था तो बताते हैं। ठीक है, और पूरा आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग के लिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। हाँ, आज ये करना है, ये डालना है, ये डालना है। ठीक है, आप लोग के लिए लेकर आए। ठीक है, पहले इनको नमस्कार कीजिए। श्री गणेशाय नमः करते हैं आज का क्लास में। और बढ़िया से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को समझ में आए तो प्लीज दिल भेजिएगा। हाँ, देखिए सारा कंटेंट को हम एक जगह कर रहे हैं। देखिए हम बिहार स्पेशल में सब चीज पढ़ा देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम कहीं से कुछ छोड़ेंगे नहीं। सब चीज नहीं पढ़ा पाएंगे, जो एग्जाम में पूछता है वही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं। अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का पूरा देखिए। आधा देख के नहीं छोड़िए, पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कुछ थोड़ा देखने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल आप लोग को बताएंगे। हम आपको बताए थे कि बिहार स्पेशल क्लास का पहला क्लास हो चुका है। दूसरा क्लास जानिए। ठीक है, दूसरा क्लास जानने से पहले आप लोग को देखिए बता दें, जैसे बिहार के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी ऐसे है। मान के चलिए चार, मतलब देखिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक, ये हो जाएगा नीचे दक्षिण। ठीक है, और ध्यान से ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, और आप लोग को भी पता है बिहार यहाँ पे है। कहाँ पे है बिहार? तो बिहार यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर बिहार का अक्षांश की बात किया जाएगा तो हमेशा उत्तर और पूरब का ही जिक्र आएगा। बिहार का क्या, अमूमन आप जब भारत का भी बात कीजिएगा तो बिहार उत्तर और ध्यान से पश्चिम पूरब का ही नाम आएगा। इसमें दक्षिण और पश्चिम अक्षांश देशांतर नहीं आएगा। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये है कि आप लोग को पता चल गया कि भारत कहाँ है, बिहार कहाँ है। ठीक है, तो भारत कहाँ है? तो बिहार उत्तर और पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। उसके बारे में आपको पहले इसका अक्षांश बता देंगे, उसके बाद आप लोग को थोड़ा समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है। ठीक है, जैसे ये बिहार है, बिहार किस में है तो आपको पता है। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में हमारा जो है बिहार स्थित है। ठीक है, और इसको है आप कौन कौन, जैसे भारत का अक्षांश रेखा होता है 8 डिग्री 4 मिनट 27 डिग्री 5 मिनट तक, यहाँ तक है। ठीक, इसी प्रकार आपको बिहार का भी आपको उत्तरी और पूर्वी देशांतर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि एक कर्क रेखा गुजरता है। एक कर्क रेखा क्या होता है? तो हमारे यहाँ ठीक है, कर्क रेखा आप लोग को पता है कि बिहार से नहीं गुजरता। कर्क रेखा बिहार से गुजरता है? नहीं गुजरता। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो कर्क रेखा जैसे बिहार के नीचे नीचे जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। और कितना जाता है? तो 27.5 डिग्री झारखंड से जाता है। कर्क रेखा कहाँ जाता है? झारखंड से जाता है। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारा कर्क रेखा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक देशांतर ग्रीनविच रेखा जाता है यहाँ बगल से ही। ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से ग्रीनविच समय रेखा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसी के आसपास जैसे आपका क्या होने वाला है, तो बिहार का भी अक्षांश और देशांतर होगा। ठीक है, अक्षांश जैसे बोले इसका मतलब लेटीट्यूड, मतलब लेटी हुई रेखा। क्या मतलब? लेटी हुई रेखा। और ऐसे देशांतर देखें बोले लॉन्गिट्यूड, इसको आसानी से याद रखेंगे। लंबा सा रेखा। क्या मतलब? लंबा सा रेखा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यहाँ से होगा और यहाँ तक होगा। ठीक है, और ऐसे लेटीट्यूड कहाँ से होगा? यहाँ से होगा और यहाँ तक होगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दें। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार, एक अक्षांशीय विस्तार मतलब लेटी हुई रेखा। यहाँ देखिए 27 डिग्री ऐसे जाता है ना, तो 27 डिग्री से बस थोड़ा ऊपर है 24 डिग्री। 27 डिग्री से कितना ऊपर है? 24 डिग्री। 24 डिग्री 20 मिनट, थोड़ा हम, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। तो इसका क्या है? उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश है। कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा 27 डिग्री 31 मिनट और 25 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब उत्तरी अक्षांश से बिहार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 25 सेकंड तक है। ठीक है, और उसके बाद इसका है पूछेगा देशांतर कितना है। तो उसका देशांतर आप लोग को पता है, यहाँ 82 है। तो यहाँ कितना से स्टार्ट होगा? थोड़ा आगे बढ़ेगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। और यहाँ से कहाँ तक है? तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक क्या है इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और वो भी कौन में है? तो पूरब में। देशांतर जब भी रहेगा पूरब में रहेगा, और स्थान जब भी रहेगा उत्तर में रहेगा। ठीक है, इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा उत्तर और पूरब, तभी आप लोग मानिएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में अगर आपको उत्तर पूरब भी पता है तो एग्जाम में इतना भारी एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आपको बस इतना याद रखना है, उत्तरी अक्षांश में हमेशा उत्तरी होगा, और देशांतर में क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है। मतलब देखिए बिहार का उत्तरी अक्षांश जो है
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 31 मिनट 55 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार हमारा फैला हुआ है। इसके बारे में जान लीजिए, ठीक। और आगे बढ़िएगा तो आगे देखिए बिहार का क्षेत्रफल के बारे में बताएं, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,100, कहीं कहीं 67 देता है, कहीं कहीं 63 देता है किलोमीटर स्क्वायर से बिहार का क्या है तो क्षेत्रफल है, ठीक है। और इधर से इधर का लंबाई और इधर से इधर का लंबाई भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम सारा चीज आप लोग के लिए करके लाए, तो थोड़ा आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, ठीक है। और इसलिए ये इधर से पूरब से पश्चिम की ओर कितना है तो पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर इधर हो गया, कितना है तो 483 किलोमीटर। 483 मतलब 345 किलोमीटर याद रखना है और 483 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। आप लोग को ये दोनों बातें से आप आसानी से याद होना चाहिए, पूरब से पश्चिम कितना है और दक्षिण से उत्तर कितना है, ठीक है। आप लोग को देखिए बता दें, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जब यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, ठीक है, तो आपका लंबाई कितना हो जाएगा 345 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो 483 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आया। भारत का क्षेत्रफल पहला नंबर कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर से लेकर दक्षिण मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार 345 किलोमीटर है। और जैसे पूरब से लेकर पश्चिम से पूरब, यहाँ पे पूरब से पश्चिम बोलिएगा तो 443 किलोमीटर इसका क्या है तो विस्तार है। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है, इसको इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा नोट डाउन आप कर लीजिएगा। आप लोग के लिए सारा चीजें सब कंटेंट खुद से बनाए हैं और खुद से लाए कि आप लोग को कहीं से कुछ छूट ना जाए और सब टॉपिक बाय टाइप बात है, ठीक। तो आप लोग को याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं तो इसकी सीमा है किस किस राज्य से लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कुछ नहीं। जैसे राज्य पूछेगा तो एक तो पश्चिम बंगाल से आप लोग को सबको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 ही जिला है जो बिहार का स्पर्श करते हैं और उसके अलावा कोई जिला स्पर्श नहीं करता। 3 वो जिला है, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। कौन जिला है तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कुछ भी याद रखिए, ठीक है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन ट्रिक सब ज्यादा दिन तक याद नहीं कर पाएगा, इसको भूल जाएगा। इसको आप लोग को बिहार के मैप में दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है पश्चिम बंगाल से 3 जिला स्पर्श करता है, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसका ट्रिक याद क्या रखिएगा, इसको सब डायरेक्ट याद रखिए। ट्रिक के माध्यम से जितना याद कीजिएगा थोड़ा भूल ही जाएगा, इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा याद कीजिए। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आप लोग याद करिए, कर लीजिएगा तो बाद में नहीं भूलिएगा। तो पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं तो 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक। और ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कोई और राज्य के बारे में, कोई राज्य के बारे में, जैसे बिहार से झारखंड का सीमा लगता है और उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, तो दोनों जैसे 8-8 जिला है स्पर्श करते हैं। कितना जिला स्पर्श करते हैं 8-8 जिला स्पर्श करते हैं। और एक देश है उत्तर में नेपाल, जिससे 7 जिला स्पर्श करता है। कितना जिला स्पर्श करता है तो 7 जिला स्पर्श करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहले हम झारखंड के बारे में बताते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। पश्चिम बंगाल से हमारा 3 जिला लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से झारखंड से आप लोग याद रखिएगा, इधर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है, और कटिहार। इसके अलावा है और कोई बात याद नहीं रखना है, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, भागलपुर, जमुई, ठीक है, बांका और कटिहार। इतना बात आपको याद रखना, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, दक्षिण में है कौन में है, कौन किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में है, ठीक है। भारत का है बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला भी गया है, इसको बात याद रखिएगा। दक्षिणतम जिला भी यही, आपको ये बात भी ध्यान रखना है आगे इसको, ठीक है। और एक बार फिर से हम बोलते हैं, जैसे झारखंड से कितना जिला लगता है तो 8 जिला लगता है। कितना जिला लगता है 8 जिला लगता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसको आपको याद रखना है। थोड़ा ध्यान से आप माइंड मैप याद रखिएगा, तो सब आसानी से याद हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा याद करने का, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और उसका उत्तर प्रदेश से भी कितना जिला लगता है तो 8 जिला लगता है। इसको भी आपको ध्यान रखना। 8 जिला कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक। ये सब जिला याद रखना, ठीक है। देखिए पहला पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। सबसे साक्षर राज्य आपसे अगर पूछा जाए, सबसे साक्षर राज्य कौन, देखिए ये सब क्वेश्चन हम फिर से कराएंगे आपको, सारा जिला के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। लेकिन अभी थोड़ा याद आ गया तो इसको यहाँ पर रख लीजिए। सबसे साक्षर जिला कौन है तो कैमूर है और रोहतास है, और ठीक है। कैमूर में एक तो दुर्गावती बांध जो है जलप्रपात, इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कितना जिला लगता है तो 8 जिला लगता है। झारखंड से भी कितना जिला लगता है तो 8 जिला लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन लगता है तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। झारखंड से एक बार और फिर बोलते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा उत्तर में नेपाल, ठीक है। देखिए ऐसे तो किलोमीटर भी लगता है, किलोमीटर भी लगता है, जैसे इससे 483 किलोमीटर लगता है, इससे 729 किलोमीटर लगता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे है 200 किलोमीटर लगता है, इससे भी 729 किलोमीटर की सीमा लगता है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं पूछा, ठीक है। और आइए तो नेपाल की तरफ, तो नेपाल आपको पता है उत्तर में है, ठीक है। इसमें हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे जिला लगते हैं, ठीक है। और जैसे इसका देखिए कहिएगा तो हमें तो ट्रिक बताया बना है, थोड़ा हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम बता देते हैं। इसका ट्रिक है पापा, इसका ट्रिक होता है पापा, सीमा, सुपौल से आएगी कल, आएगी कल, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल से हम थोड़ा बता दें क्योंकि अलग देश से है, ठीक है। प से याद रखना पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, स से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, स से पूरा सुपौल हो जाएगा, ठीक है। अ से हो जाएगा अररिया और क से हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। अररिया के बारे में जान लीजिए, तो ऐसे पूर्णिया से अलग होकर बना था, ऐसे आपको सब चीज बताएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। और नवीनतम जिला की बात करें तो अरवल जैसा हमारा नवीनतम जिला है। अरवल कहाँ है, नवीनतम जिला कौन है, तो अरवल है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में आए। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिक है इसको ध्यान रखिएगा, पापा, सीमा, सुपौल से आएगी कल, इससे आपका नेपाल का जिला है 7 को याद हो जाएगा, ऐसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, जैसे बिहार के से पश्चिम बंगाल से कितना जिला लगता है, तो 3 जिला, ठीक है। ये सबको पता होता है, ठीक है। ये सबको पता होता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद आइएगा जब नीचे दक्षिण में, झारखंड से जब भी राज्य का बात होगा तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर दोनों राज्य से 8-8 जिला स्पर्श करता है और देश से 7 जिला स्पर्श करता है, ठीक। देश उत्तर में है, ये है पूरब में है, ये पश्चिम में है और ये दक्षिण में, ठीक। झारखंड से क्या जिला लगता है, 8 जिला, रोहतास पहले नंबर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। भागलपुर, कटिहार, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से क्या जिला लगता है, 8 जिला लगता है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक। इतना तक आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो उसके लिए ट्रिक है, ऐसे इसका भी ट्रिक है, लेकिन हम नहीं बताने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखने की कोशिश किया, नहीं याद होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेपाल से, नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इसको याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक पे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग को इतना बात बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। बिहार से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बताए कौन सा जिला है, झारखंड से नहीं लगता है, उस समय ऐसा करिएगा, मैप याद रखिएगा, मैप क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इससे पूछ सकता है, बताइए उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। क्रम से भी पूछ सकता है, ऐसे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ठीक है। सब बताया सबसे उत्तर कौन है, तो इसको ऐसे आपको माइंड पर याद रखना है, थोड़ा इसको बढ़िया से देखिएगा, निकाल हम तो बोलेंगे टेबल पर रख लीजिए, ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम तक, और इसको बढ़िया से देखते रहिएगा, ठीक है। कौन कहाँ पर, जैसे यहाँ से पूछेगा मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। सबसे निचली जिला कौन है, तो बेगूसराय। आप लोग को एक माइंड में याद होना चाहिए, जैसे हम लोग से पूछेगा शिवहर कहाँ है, तुमको पता है शिवहर यहाँ है, शिवहर कहाँ है, शिवहर यहाँ है, ठीक है। नवादा कहाँ है, तुमको पता है नवादा नीचे है, नवादा हमेशा नीचे है, ठीक है। हमको पता है पटना कहाँ है, पटना बीचों बीच पड़ता है, इसको याद रखिए, जब गंगा नदी के बारे में बताएंगे, पटना के बारे में बताएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिए, गंगा नदी से भारत के बिहार के बीचों बीच गुजरती है, और ठीक है। और मगध प्रमंडल से क्या होती है, तो नहीं जाती है, पूरा प्रमंडल से जाती है, एक रूटेड, ठीक है। भागलपुर में भी जाती है, कटिहार में भी जाती है, तो मतलब सारे प्रमंडल को टच करते हुए जाती है, लेकिन मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही लिख के लाए, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा एक बार। बिहार के कुल 8 जिले हैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, कौन कौन था हम बता ही दिए, क्रमवार है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक। और उसके बाद है बिहार के 8 ही जिले कहाँ से लगते हैं, तो झारखंड से लगते हैं, कौन कौन है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार और नवादा। ये थोड़ा है उल्टा पुल्टा लिखा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार के 7 जिले कहाँ से लगते हैं, तो नेपाल से लगते हैं, कौन कौन है, इसके बारे में याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक। इतना आपको याद रखना, डायरेक्ट सीधे तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे तो बिहार का मैप आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। इसको है आप लोग बढ़िया से ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछ सकता है, तो बड़ा बात नहीं है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में कौन सबसे ऊपर है, नीचे है, बिहार का एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछता है, कोई अगर पूछ देता बाई चांस बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक है। तो बिहार के प्रमंडल की बात करें, ठीक है, बिहार में से कुल क्या प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा, बिहार में कुल कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, ठीक है। एक प्रमंडल पटना है,
एक प्रमंडल का नाम क्या है? पटना है, ठीक है। ये जब रंग जो लगा हुआ है ये ऐसा रंग से, ये पटना प्रमंडल का भाग है, ठीक है। समझ में आया? ये जो है मगध प्रमंडल है, ठीक। ये देखिएगा तो मुंगेर प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? मुंगेर प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल आपसे पूछा जाए तो भागलपुर प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? तो भागलपुर प्रमंडल। इसमें 2 ही जिला है। क्या जिला है? तो 2 ही जिला है, ठीक है। और एक तो पूर्णिया प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक है। और एक तो कोसी प्रमंडल है। एक तो कौन सा प्रमंडल है? कोसी प्रमंडल है। एक जो है दरभंगा प्रमंडल है। एक मुजफ्फरपुर प्रमंडल है, जिसको तिरहुत प्रमंडल भी बोला जाता है। कौन सा प्रमंडल बोला जाता है? तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। समझ में आया? और एक तो कौन सा प्रमंडल है? तो सारण प्रमंडल है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सोनपुर मेला से किस जिला में लगता है? तो सोनपुर प्रमंडल आप लोग को सोनपुर लगता है आप लोग को पटना में, लेकिन कहाँ है? तो सारण में। कहाँ है? तो सारण में। आपको याद रखना होगा। देखिए क्या प्रमंडल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रमंडल के बारे में बता दिए, ठीक है। और इसको है हम बढ़िया से लिख के भी लाए, ठीक है। 9 प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है उसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना। जैसे पटना पर ये बात भी ध्यान रखिएगा, पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पटना में है, ठीक है। लेकिन तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत नहीं होकर मुजफ्फरपुर में। ये बात आपको ध्यान रखना। सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? छपरा में। और सारण जिला का भी मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में। इसको भी याद रखना। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा में। कोसी प्रमंडल का आपको याद रखना है सहरसा में। पूर्णिया में है। भागलपुर का भागलपुर में है। मुंगेर का मुंगेर में है। और मगध प्रमंडल का कहाँ है? तो गया। बस आप लोग को याद रखना है। मगध का प्रमंडल, जैसे मगध का दूसरा नाम है मुख्यालय का गया नाम है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कोसी का दूसरा प्रमंडल मतलब मुख्यालय नगर है सहरसा है। सारण का छपरा है और तिरहुत का मुजफ्फरपुर है। बाकी सबका पटना ही है। सारण का दरभंगा का दरभंगा है। पूर्णिया है। भागलपुर का भागलपुर और मुंगेर का मुंगेर है, ठीक है। और हम जो है जहाँ क्लास ले रहे हैं वो हमारा प्यारा धरती बेगूसराय का रामधारी सिंह दिनकर, जो कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे। किस पुस्तक के लिए? ये भी आप लोग याद रख लीजिए, उर्वशी के लिए जीते थे, ठीक है। और एक जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे। कौन सा पुरस्कार जीते थे? साहित्य अकादमी संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। किसके अध्याय के लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ये बात ने दरोगा के एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग को याद रखना है 100 से संस्कृत और 100 से साहित्य। 100 से संस्कृत और 100 से साहित्य, इसको याद रखिएगा तो आपका कभी गलती नहीं होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस क्षेत्र में किसके लिए क्या पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जल्दी है तो थोड़ा लंबा क्लास, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, कंटेंट बनाने वाला नहीं था मेरे पास, थोड़ा मिल गया है, तो थोड़ा आप जल्दी से थोड़ा लंबा क्लास लेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने का। मेरा टारगेट है 9 जून तक से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करें, जितना हम बोले थे उतना करने का, ठीक है। मैथ के बारे में भी सोच रहे हैं, मैथ के बारे में भी क्लास अगर होगा तो हम जरूर संभव है हम लेंगे। ऐसा नहीं, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ के बारे में तो क्लास हम सोच रहे हैं ले कि नहीं ले। अगर समय मिलता है तो मैथ का भी एक क्लास मैराथन लगा देंगे। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, मतलब ऐसा कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।